नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपनी कुछ बात रखने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में मुख्य रूप से दो ही खबरें चर्चा में है, सुर्खियों में है, और सभी मीडिया वाले, सभी न्यूज़ चैनल, इवन द सोशल मीडिया वाले इन्हीं दो खबरों को विशेष रूप से प्रमुखता दे रहे हैं और यही दो खबरें विशेष रूप से चर्चा में हैं। सुबह से शाम तक इन्हीं खबरों को चर्चा हो रही है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि ये दो खबरें कौन सी हैं। एक ज्योति मौर्य और दूसरा सीमा हैदर। तो ये दो खबरें ही मुख्य रूप से चर्चा में हैं। मैंने ज्योति मौर्य के बारे में पहले यूट्यूब पर इस चैनल पर एक वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं और आज मैं पुनः इस सीमा हैदर के बारे में, जो आज सुर्खियों में है, चर्चा में है, और सभी न्यूज़ चैनल वाले इसी खबर को विशेष रूप से प्रमुखता दे रहे हैं और सुबह से शाम तक इन्हीं खबरों को घोट रहे हैं। तो चलिए अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले समय में भी और भी रहस्यमय वीडियो आप लोगों के सामने रख सकूं। तो चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। सीमा हैदर, जो कि आज के समय में, वर्तमान समय में एक चर्चित चेहरा है, एक चर्चित नाम है। सीमा हैदर के बारे में बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। बहुत से आज सुबह से शाम तक उन्हीं के खबरों प्रसारित हो रही है और सीमा हैदर के बारे में अनेकों वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। तो सीमा हैदर के बारे में ज़्यादा विशेष कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा, संक्षिप्त में बात रखूँगा, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग सीमा हैदर के बारे में वीडियो देखे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक है और एक भारतीय लड़का जिसका नाम सचिन है। दोनों, जैसा कि सीमा हैदर का कहना है कि पबजी गेम के जरिए दोनों में मोहब्बत हुआ और सीमा हैदर भारत में दाखिल हो जाती है और वह भारत में 13 मई से रह रही है। 13 मई 2023 से वह भारत में रह रही है और वह पाकिस्तान से सऊदी अरब होते हुए वह काठमांडू आती है। काठमांडू से फिर भारत नेपाल होते हुए फिर भारत सीमा में दाखिल होती है। यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा, यहाँ पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि भारत के सुरक्षा एजेंसियां जो हमारे बॉर्डर पर तैनात हैं, आखिर उनके कार्यों पर क्या सवाल उत्पन्न नहीं होता कि वे कैसे और क्या कर रहे होते, वे अपना ड्यूटी का निर्वहन कैसे कर रहे होते कि कोई भी विदेशी नागरिक भारत में बिना वीजा के दाखिल हो जा रहा है। आखिर भारत की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है? कोई भी विदेशी नागरिक बिना वीजा के भारत में कैसे दाखिल हो जाता है? आज सीमा हैदर पकड़ी गई भारत में। सीमा हैदर जो है पर्दा से बाहर हो गई और हो सकता है ऐसे अनेक लोग होंगे जो भारत में छुप के रह रहे हों। जब कोई भारतीय सीमा में बिना वीजा के दाखिल हो सकता है छुप करके, चोरी छिपे, तो वह चोरी छिपे भारत में रह भी सकता है। क्या इस बात पर संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि सीमा हैदर के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत विदेशी नागरिक भारत में छुप के रह रहे हों और वह नेपाल के जरिए, नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश किया हो, आंख में धूल झोंक करके भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, और भारतीय सुरक्षा एजेंसी अपने जो है अपने कर्तव्य में पालन में असफल रहे हों, ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य पालन में
असफल रहे हैं। ऐसा संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि सीमा हैदर के जैसे अनेक हो सकता है और भी विदेशी भारत में चोरी छिपे रह रहे हों। जब भारत में प्रवेश कर सकता है तो भारत में चोरी छिपे क्यों नहीं रह सकता। यह हमारी भारतीय सुरक्षा तंत्र पर एक सवाल खड़ा करता है कि ये लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे कर रहे हैं कि कोई विदेशी भारत में दाखिल हो जा रहा है। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। सीमा हैदर भारत में 13 मई से रह रही है। आज भारतीय आवाम को यह संदेह है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तानी खुफिया विभाग ISI का एजेंट तो नहीं, कहीं कोई जासूस तो नहीं, क्या विदेशी किसी आतंकवादी संगठन के कोई सदस्य तो नहीं, या कोई आतंकवादी संगठन से इसका कोई तार तो नहीं जुड़ा हुआ, कहीं यह भारत में कोई नापाक इरादा लेकर तो नहीं आई, कहीं यह भारत में कोई बुरे मकसद से तो नहीं आई। ये तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं और भारतीय आवाम के दिलो दिमाग पर यह प्रश्न छाई हुई है, यह संदेह व्याप्त है। अब सवाल यह होता है कि यहाँ पर मैं बात को पुनः एक बार रिपीट कर दूं कि हो सकता है यह हमारे भारत के सुरक्षा एजेंसियों का अपने कर्तव्य के निर्वहन में असफलता दर्शा रहा है। और इस दृष्टि से कहा जा सकता है, ऐसा अनुमान भी लगाया जा सकता है, ऐसा संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि जब कोई भारत में दाखिल हो जाता है तो भारत में छुप के रह भी सकता है। हो सकता है सीमा हैदर जैसे और भी भारत में लोग छुप के रह रहे हों, जिसे भारतीयों को जिसको भनक नहीं मिल रहा हो। यह सवाल खड़ा होता है, यह संदेह जाहिर होता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हो सकता है ऐसे बहुत से और भी विदेशी रहे हों जो विदेश से क्राइम करके भारत बचने के लिए आए हों और वहाँ वे असुरक्षित महसूस कर रहे हों। हो सकता है सीमा हैदर भी अपने देश पाकिस्तान में वहाँ असुरक्षित महसूस कर रही हो। ऐसे अनेक संदेह व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन सीमा हैदर से जो पूछताछ हुई है ATS के अधिकारियों द्वारा, इस पूछताछ से यह बात सामने आई है कि सीमा हैदर की बातें कुछ हद तक झूठी प्रतीत हो रही है और इससे उस पर संदेह और गहराता जा रहा है। पहला यह कि यह बोलती है कि मैं 5वीं पास हूँ, लेकिन जिस तरह से फराटेदार शुद्ध हिंदी में वह बात कर रही है, मीडिया कर्मियों को फेस कर रही है बेबाकी से, बिना हिचक के, बिना झिझक के, इससे पता चलता है कि कहीं यह प्रोफेशनल है, यह ट्रेंड है और यह 5वीं पास नहीं, यह पढ़ी लिखी एक महिला है, एक शातिर दिमाग की महिला हो सकती है, हो सकता है बहुत तेज तराज महिला है निसंदेह, क्योंकि हर कोई की यह बस की बात नहीं है कि मीडिया वालों को फेस करे और बेबाकी से, बेहिचक से, बेझिझक से लोगों को जवाब दे, हाजिर जवाब दे। और यहाँ तक कि भारतीय जांच एजेंसी ATS के अधिकारियों को भी बेबाकी से, बेझिझक से और एकदम हाजिर जवाब दे, विशुद्ध हिंदी में बात करे, भारतीय भाषा में बात करे, यहाँ तक कि अंग्रेजी लफ्जों का भी प्रयोग करे, अंग्रेजी सेंटेंसों का भी प्रयोग करे। यह एक संदेह का आधार बनता है कि सीमा हैदर जहाँ तक यह कह रही है कि हम 5वीं पास है, लेकिन उसके बातचीत से लग रहा है कि काफ़ी शातिर है और काफ़ी पढ़ी लिखी महिला है और एक बहुत ही तेज तराज महिला है। अब यहाँ सवाल उठता है कि इतनी तेज तराज महिला, जो एक सचिन नाम का लड़का है जो देखने में कहीं से भी उतना तेज तराज प्रतीत नहीं होता, इस लड़के से उसके प्यार मोहब्बत कैसे हो जाता है। एक 4 बच्चे की माँ भारतीय हिंदू परिवार के किसी लड़के से, हिंदू लड़का से उसको मोहब्बत कैसे हो जाता है।
अनेक बातें जो संदेह के दायरे में हैं, जो सीमा हैदर पर संदेह व्यक्त करने के लिए, जाहिर करने के लिए, संदेह का आधार बन रहा है। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। सीमा हैदर का शुरू में कहना था कि मेरे 4 बच्चे हैं। उसने एक बात छिपाई कि 2 बच्चे उसके शौहर यानी पति जो गुलाम हैदर है, जो पाकिस्तानी है, जो सऊदी अरबिया में काम करता है, उसने पहले भी एक शादी कर रखी थी, उससे 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे इसके हैं। ये बात छिपाई। दूसरी, उसने इसके बातों से यह संदेह जाहिर हो रहा है कि यह 5वीं पास नहीं, काफ़ी पढ़ी लिखी है, तेज तराज महिला है। यह पासपोर्ट बनवा करके सऊदी अरब जाती है, वहाँ काठमांडू जाती है, काठमांडू से भारत आती है। एक आम नागरिक इतना करने में सक्षम नहीं है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि ISI बहुत से लोगों को पैसा का प्रलोभन देता है, पैसा दे करके एजेंट बहाल कर रही है और पैसे के लिए लोग इन तमाम खेल खेल रहे हैं। कहीं सीमा हैदर तो ISI का जासूस नहीं, इस पर भी संदेह व्याप्त है। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, इस पर कहना किसी को भी मुश्किल होगा। हम कुछ आधार पर संदेह मात्र व्यक्त करते हैं, पूर्णतः सत्य लोगों के सामने नहीं रख सकते। क्योंकि सीमा हैदर का दावा है कि वह प्रेम मोहब्बत में भारत आई है, लेकिन ज़्यादातर लोग, भारतीय आवाम को यह संदेह है कि यह एक नाटक मात्र है या एक ट्रैप किया गया है भारतीय लड़का को, क्योंकि उसके बातों में सच्चाई नहीं झलक रही, वे बातों में उनकी बातों में सच्चाई नहीं झलक रही। और जब कोई झूठ बोल रहा है तो जरूर कोई न कोई वजह है। झूठ आखिर बोलने की नौबत क्यों आती है? मैं झूठ क्यों बोलूं? आखिर झूठ बोलने की नौबत क्यों आ रही है? 5वीं पास हूं, मेरे 4 बच्चे हैं, ये झूठ बोलने की नौबत क्यों आई? आखिर झूठ क्यों बोला गया? यही संदेह का आधार बन रहा है। प्यार मोहब्बत में कभी झूठ नहीं बोला जाता। प्यार, सच्चा प्यार में झूठ का कोई जगह नहीं है। और जब झूठ बोल करके प्यार किया जाता है तो वह सच्चा प्यार नहीं होता। और सचिन हो सकता है अपरिपक्व है ज्ञान और अनुभव के दृष्टि से, जुआ लड़का है, वह उसके चिकनी चुपड़ी बातों में, मीठी बातों में और सुंदर चेहरा पर आकर्षित होकर के उसके साथ दिल लगा लिया, चूक हुआ होगा। लेकिन कोई भी बात, सच्चाई अभी सामने रखना किसी के लिए मुश्किल है। अगर कोई सच्चाई पर केवल संदेह ही व्यक्त किया जा सकता है। जांच एजेंसियां काम कर रही है, जब तक कि पुख्ता प्रमाण नहीं मिल जाता कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर अनुमान लगाया जा रहा है कि सीमा हैदर कहीं से कोई जासूस ही हो सकती है और वह नापाक इरादा से भारत आई होगी। लेकिन यह संदेह मात्र है, सच्चाई नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के समय में बहुत सारे लोग दूरगामी सोच नहीं रखते, तत्काल निर्णय लेते हैं और कोई भी कदम तत्काल उठाते हैं, पूरी विचार करके कोई भी निर्णय नहीं लेते। यही बात शायद सचिन के साथ हुआ और वह लड़का इस विदेशी महिला के जाल में फंस गया। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ज़्यादा विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा, समय बहुत कम है। और मैं अंत में फाइनली यही कहना चाहूँगा कि भारत की सुरक्षा तंत्र में कहीं न कहीं चूक हो रहा है। अपने कर्तव्य के निर्वहन में कुछ हद तक असफल साबित हो रहे हैं, तभी कोई विदेशी भारत में दाखिल हो रहा है। पश्चिमी देशों में ऐसा नामुमकिन है, पश्चिमी देशों में ऐसा संभव नहीं है। तो हमारे सुरक्षा तंत्र को और ज़्यादा सशक्त और मजबूत होना है, ताकि और इतनी मजबूत होना है और अपने कर्तव्य को पालन में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए और कोई अब ईमानदारी पूर्वक
ऐसा हमारी सुरक्षा एजेंसी जो बॉर्डर पर तैनात हैं वे काम करे कि एक चिट्ठी, यहाँ तक कि कोई जानवर भी भारत के सीमा में प्रवेश ना करे, एक जानवर भी भारत के सीमा में प्रवेश ना करे, तब हम कहेंगे कि भारत के सैन्य सुरक्षा तंत्र बहुत ही स्ट्रांग है। कोई विदेशी भारत में सेंध नहीं मार सकता। हो सकता है कुछ और भी लोग हों जो भारत में रह रहे हों। मौर्य काल के सुरक्षा तंत्र काफ़ी मजबूत हुआ करता था। मैं इतिहास पर यहाँ बात कर चुका बहुत सारे बातें, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और दर्शकों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को सब्सक्राइब करें, अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।